अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, जो भी दुनिया में बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो मंथली 10% कमाते हैं, और उनका रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या है वो रूल मैं समझाना चाहता हूँ। रूल ये है कि आप जितना रिस्क करेंगे उसके अगेंस्ट आपको ज़्यादा मिलना चाहिए हर ट्रेड में, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका पोर्टफोलियो जितना भी है, आपने पैसों को नहीं देखना कि मेरा पोर्टफोलियो इतना है तो मैं जो है ना इतना इसमें लूज़ करना चाहता हूँ, नहीं। आपने उसका परसेंटेज बनाना है। जैसे कोई भी पैसा है तो आपने उसको 100% ले लेना है, उसका 1% आपने निकाल लेना है। फ़र्ज़ को मेरे पास $1000 है तो उसका 1% $10 बनता है, ठीक है। अच्छा, अब $10 बनता है तो मैं क्या करूँगा, हर ट्रेड में जो भी मैं ट्रेड लूँगा, अल्लाह करे मैं कोई भी ट्रेड लूँ, दिन में 10 लूँ या 1 लूँ या हफ्ते में 1 लूँ, मैं जो भी ट्रेड लूँगा उसमें अपना 1% लूज़ करूँगा। 1% लूज़ का मतलब क्या है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा अपने पोर्टफोलियो का 1% जाएगा, जो कि अगर मेरा पोर्टफोलियो $1000 है तो उसका $10 जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ से ट्रेड ली, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि मैंने हमें हमेशा बताया कि स्टॉप लॉस छोटा और टीपी बड़ा होना चाहिए। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बड़ा होगा तो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, अगर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, टीपी यहाँ पे लगाया, फर्स्ट को मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा $10 चला गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दी, मेरा $10 चला गया। अब मेरे पास $990 रह गए। मैंने दोबारा यहाँ कहीं पे ट्रेड लगाई, मेरा दोबारा यहीं पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे $980 रह गए। अब मेरे पास 98 चांसेस हैं, 98 चांसेस अपने रिकवरी के लिए, ठीक है। इसी चीज़ का मज़ा है, इसमें फिर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप जब यार ट्रेड लगाते हैं, आपका जब एक ही ट्रेड में लूज़ हो जाता है 10%, 50%, 25%, तो आपके पास बाकी रिकवरी के लिए कितने चांसेस हैं? 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होते आपके पास। हम जब 1% रिस्क करते हैं तो हमारे पास रिकवरी के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हम रिस्क 1% कर रहे हैं और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। अब मेरा $980 रह गया है। फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया। अब अभी तक अगर मैं देखूँ इसको, तो तकरीबन ये गया हुआ है कितने रिस्क टू रिवार्ड पे, 2.6 पे गया हुआ है। तो मेरा एक ही ट्रेड में अपना लॉस भी रिकवर हो गया और मुझे 6 या 7 डॉलर ऊपर में मिल रहे हैं। अगर मेरा टीपी फ़र्ज़ करो यहाँ पे है, तो अगर ये मेरा टीपी हिट करता है तो मुझे अपना दो जो रिस्क टू रिवार्ड मेरा गया था $20 वो भी मिलेगा, उसके अगेंस्ट $30 और भी मिलेगा, जो कि ओवरऑल $57 मिल रहा है मुझे $10 के रिस्क पे। तो आपने हमेशा यही रिस्क मैनेजमेंट करनी है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मैं क्यों बता रहा हूँ, आपका कम अज़ कम जब आप कोई भी ट्रेड लगाए ना, जहाँ पे आप अगर $10 यहाँ पे रिस्क करना चाहते हैं कि यार मेरा अब 1% का मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस जो इधर परसेंटेज नज़र आ रही है ये 1% आप समझे, नहीं। स्टॉप लॉस आपका अल्लाह करे कहीं भी हो, आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं, आपने कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा 1% जाए। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बाद की बात है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, मेरा यहाँ पे $10 जाता है, तो इसके अगेंस्ट कम अज़ कम 1 to 1 तो मेरा होना चाहिए, ठीक है। ये 1:1 आ गया मेरे पास, 1.02। अब इससे मैं कम करूँगा ना, ये 0.88, ये सही नहीं है, ऐसी ट्रेडिंग सही नहीं है। एटलीस्ट 1 to 1 तो होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब अगर आपका 1 to 1 है मतलब $10 जा रहा है और $10 आ रहा है। अब अगर आप 60% प्रॉफिटेबल है, 60% मतलब 10 में से 6 ट्रेडें आप सही लेते हैं, तब जाके जो है ना आप प्रॉफिटेबल होंगे थोड़े बहुत। अब अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड ऐसा है कि फ़र्ज़ करो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है, आपका $10 यहाँ पे जा रहा है, आपने अब लेवरेज ज़्यादा ले लिया, आप $10 या, क्योंकि जब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लेवरेज कम कर लूँगा, यहाँ पे $10 लूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, अब स्टॉप लॉस तो छोटा है लेकिन जा फिर भी $10 यहाँ पे रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लेवरेज ज़्यादा ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेंस्ट मुझे कितना मिल रहा है, 5 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है उसके अगेंस्ट, तो $10 पे मुझे $50 मिल रहा है। तो अब अगर मैं 30% भी प्रॉफिटेबल होता हूँ या 20% भी प्रॉफिटेबल होता हूँ, तब भी जाके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। वो कैसे, कि अगर मैं 10 ट्रेडें लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने 1 to 5 या 1 to 4 कर लेते हैं, चलो 1 to 5 भी नहीं करते, वे 1 to 3 करते हैं, आपसे कम से कम कहता हूँ, या मैं 1 to 4 वैसे खुद टारगेट करता हूँ, 1 to 3 भी सही है, ठीक है। मैंने 1 to 3 रख दिया। अब मैं 10 ट्रेडें लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहली ट्रेड मेरी लॉस में चली गई, दूसरी भी लॉस में चली गई, तीसरी भी लॉस में चली गई, 5 ट्रेडें मेरे लॉस में चले गए, तो मैं 5% नीचे आ गया। छठी ट्रेड भी मेरी लॉस में चली गई, 6 ट्रेडें मेरे लॉस में चली गई, 6 ट्रेडें, ठीक है। फिर भी मैं 6
माइनस में आ गया हूँ 6%, क्योंकि हर ट्रेड में मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो का। अब जब 6 ट्रेडें मैं लॉस में आ गया, सातवीं ट्रेड मैंने की, सातवीं ट्रेड भी मेरी लॉस में चली गई। अब मैं 7% नीचे आ गया हूँ। अब 10 में से मैं सिर्फ 3 ट्रेडें अगर अच्छी कर लेता हूँ, तो अगर मैं पहली ट्रेड, सातवें के बाद पहली ट्रेड मेरी 3% ऊपर गई, तो मेरे पास क्या वापस आया, 3% वापस आ गया। दूसरी मैंने 3% कर ली, तो मेरे पास 6% वापस आ गया। तीसरी ट्रेड मैंने 3% कर ली, मेरे पास 9% वापस आ गया। अब 10 में से जब मैंने 7 लूज़ की थी, उसका मेरे 7% गया था, और जब मैंने 10 में से सिर्फ 3 कमाई हैं, तो उसमें मेरा 9% आया। तो 7 माइनस कर लो, 2% आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो। जब आप ये फार्मूला यूज़ करोगे ना, ये वाला फार्मूला, आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी बनते, आप लॉस में नहीं जाओगे, आप अपना अकाउंट वॉश नहीं करोगे, आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे रिकवरी के। अगर देखो, अगर मैंने फ़र्ज़ करो 10 में से 8 ट्रेडें लूज़ कर ली हैं, मैं 8% माइनस में आ गया हूँ, और मैंने 2 ट्रेडें 10 में से सही कर ली, मुझे 6% वापस मिल गया। अब मैं सिर्फ 2% लॉस में हूँ। अब मुझे सिर्फ एक ट्रेड चाहिए अच्छी, कि मैं उस लॉस को रिकवर कर लूँ। अब अल्लाह करे मैं एक और ट्रेड लूज़ कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, मेरा फिर 2% पहले था, 1% और हो गया, 3% नीचे आ गया हूँ। अब मैं फिर एक और ट्रेड अच्छी कर लेता हूँ, मेरा ब्रेक इवन पे आ गया दोबारा से पोर्टफोलियो। तो ये आपका रेल जहन यही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे ट्रेड लगा ली, स्टॉप लॉस तो पहले लगाता ही नहीं है कोई, ठीक है, वो तो लगाता ही नहीं है। थोड़े से प्रॉफिट में $10 प्रॉफिट हो रहा है, ओहो आज मैंने $10 कमा लिया या $20 कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, आज आज की ट्रेडिंग हो गई। कल फिर ट्रेड लगाऊंगा, फिर जाके $10 कमाऊंगा, फिर कहूँगा बहुत अच्छी ट्रेड हो गई, $10 कमा लिया, फिर कमाऊंगा तीसरा दिन। एक ही दिन जाएगा उल्टी ट्रेड जाएगी, सारे पैसे मार्केट मुझसे ले लेगी, जबकि उल्टे उससे उल्टा ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप 20 ट्रेडें भी अच्छी कर लो और एक ट्रेड आपके लॉस में जाएगी, इसीलिए लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे ट्रेडिंग में, कि या तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, अगर लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा लगा रहे हैं, टेक प्रॉफिट छोटा। हम जब ट्रेड लगाते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के साथ, फर्ज करो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई ना, यहाँ पे ट्रेड लगाई, मैं कहता हूँ यार ये एक स्ट्रांग सपोर्ट थी, इसके नीचे मार्केट को नहीं चाहिए, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। और प्रॉफिट कहाँ ले रहे होते हैं, जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होता है $10 का, तो प्रॉफिट ले लेते हैं। तो ऐसे अगर मैं 20 ट्रेडिंग भी कर लूँ और एक ही ट्रेड उल्टी चली जाए, तो मेरा सारा प्रॉफिट चला गया, मैं अल्टीमेटली लॉस में हूँगा। अब अगर मेरी एक्यूरेसी 90% भी है मार्केट में, मैं अगर 90% भी है, नोट 90% मैं सही जा रहा हूँ और 1% मैं गलत जा रहा हूँ, फिर भी जो है ना, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लूज़र हूँ, फिर भी मैं पैसे लूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये मनी मैनेजमेंट है। आप टेक्निकल सब कुछ सीख लें, मार्केट में सब कुछ सीख लें, अगर आपकी ये सही नहीं है, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। दूसरी बात, अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल्स में, कि मैं कोर्स में टेक्निकल्स में क्या कराता रहता हूँ और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले पहले तो जो भी बिगिनर है उसको बेसिक कैंडल क्लोजर का पता होना चाहिए, कि कैंडल कहाँ क्लोज होती है, विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई भी आप उसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोर्ट का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या है। सर ये एक मिनट, आपको जी मैं बात काट रहा हूँ सर, मेरा एक सवाल ये, जिस तरह आपने बताया, मैं जो समझा हूँ, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि लेट्स सी कि आपने स्टॉप लॉस रखना है, जी। जहाँ आप नीचे बड़ा स्टॉप लॉस रखते हो, जहाँ $50 जा रहे हैं, आप कम से कम थोड़ा इस तरह रखो कि $10 जाएं और $30 आपको अर्न हो। बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हैं सर आप? जी जी और बिल्कुल। लेवरेज बड़ी रखो ताकि प्रॉफिट आपको लेवरेज ज़्यादा हो। देखो, लेवरेज उस ठीक हिसाब ठीक से है। रखनी है कि आपने टीपी को देखना ही नहीं है। मैं फर्स्ट को यहाँ पे ट्रेड लगा रहा हूँ ना, मैंने ये नहीं देखना कि मैं पहले पहले चीज़ क्या देखता हूँ, मैं अपना टेक प्रॉफिट नहीं देखता पहले पहले। मुझे पता है कि यार प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जानी है, तो वी डोंट नो कि प्राइस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी या यहाँ पे जाएगी, ठीक है, वो तो हम बाद में देखते हैं। पहला पहला काम क्या होता है कि मैं अगर यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। अब मेरा स्टॉप लॉस फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मेरा पोर्टफोलियो कितना है, आपके पास $100 है, तो उसका पोर्टफोलियो का मैं 1% लूज़ करूँगा, तो उसका $1 बनता है। अब मैं उतनी लेवरेज लूँगा, इतनी लेवरेज लूँगा कि अगर मेरा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, तो मेरा 1% जाए, जो कि $1 हो। अब फ़र्क करो, मेरा स्टॉप लॉस, मैं जब यहाँ पे ट्रेड लगा रहा था, मैं कहता कि यार मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो लाजमी बात है जब मेरा यहाँ पे $1 लूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे तो ज़्यादा डॉलर लूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेवरेज कम कर लूँगा, जहाँ पे लेवरेज, यहाँ पे मैं जितनी लेवरेज दे रहा था, मैं उसकी आधी लेवरेज ले लूँगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा प्राइस, तो मुझे $1 का लॉस ही होगा। लेकिन अब मसला क्या है, जब मैंने लेवरेज कम कर ली,
और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो 1 to 1 पे मुझे वही लेवरेज जितना मैंने 1% लूज़ किया उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना स्टॉप लॉस, अब मुझे क्या है, यहाँ पे भी 1% लूज़ करना है, अब वहाँ पे भी 1% लूज़ होता है, अब मैं लेवरेज ज़्यादा कर दिया है। अब जब मेरा लूज़ 1% हो रहा है लेकिन उसका अगेंस्ट मुझे मिल कितना रहा है, 2% मिल रहा है, क्योंकि मैंने लेवरेज ज़्यादा कर लिया है। मेरा छोटे स्टॉप लॉस पे $10 जा रहा है, तो लाजमी बात है जब इतनी जगह पे मेरा $1 जाएगा या $10 जाएगा, तो उससे बड़ा जब डबल मूव आएगा तो लाजमी बात है मुझे $20 मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, कोई क्वेश्चन अभी और तो नहीं है इसके बारे में? चलें। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। अच्छा, नहीं, कोई नहीं है। अब हम आते हैं, ठीक है, मैं कोर्स में क्या क्या सिखाता रहता हूँ, ये आपको क्या सीखना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि कैंडल्स वगैरह बिल्कुल जो बेसिक्स होती हैं, कैंडल क्लोज कहाँ होती है, विक क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल सी चीज़ है। सपोर्ट किसे कहते हैं? जब हमें फैमिली एक सपोर्ट कर रही होती है, एक बैकअप होता है हमारे पास, ठीक है, एक सपोर्ट हमारे पास चल रही है कि चलो अगर मेरे साथ ये हो भी गया तो ये एक सपोर्ट है मेरे पास, अब्बा मेरा सपोर्ट है, मुझे वो पैसे दे रहा है, तो मैं आगे जाके अपनी यूनिवर्सिटीज़ या अपने कॉलेज वगैरह में लर्निंग कर रहा हूँ और मैं आगे जा सकता हूँ, ये मुझे पीछे से एक बैक सपोर्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे आप लेडर पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी की जो हर वो स्पेस होती है जो जहाँ पे आप पाँव रखते हैं, वो आपके पास एक सपोर्ट है, उसकी वजह से आप ऊपर जा रहे हैं। ऐसे मार्केट में भी सपोर्ट आते हैं, जहाँ से प्राइस ऊपर गई होती है ना, उसको हम कहते हैं कि यार मार्केट को यहाँ से सपोर्ट, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मार्केट नीचे आई, यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आई लेकिन यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर गई, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिला। तो मैं कहता हूँ यार ये एक सपोर्ट जोन है, तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट आ सकती है। तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आती है, इसी सपोर्ट से वापस चली जाती है, तो बच रही जाती है। ठीक है, तो ये एक डिमांड जोन भी से आप कहते हैं, इसे आप एक सपोर्ट जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट जहाँ जहाँ से अच्छा मूव ऊपर देती है तो वो एक स्ट्रांग सपोर्ट होते हैं, जैसे ये वाला एक सपोर्ट अच्छा है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस कैसी है, यहाँ देखो, यहाँ से प्राइस सीवियरली नीचे आई, तो मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर या कोई चीज़ है या कोई पत्थर ऊपर से आ रहा है जो मुझे नीचे की तरफ धकेल रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होती है? ऊपर दीवार है, मैं उसके ऊपर निकलना चाहता हूँ, दीवार मुझे नहीं निकलने दे रही, वो मुझे बार बार नीचे की तरफ धकेलेगी, तो लाजमी बात है वो रेजिस्टेंस है। तो अब जब भी ऊपर जाएंगे आप नीचे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, हाँ, जब आप वो दीवार तोड़ देंगे तो आप उसी दीवार पे पाँव रख के ऊपर जा सकते हैं, फिर आपकी वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें फिर लिक्विडेशन और वो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले पहले तो आपको इन चीज़ों का समझ आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ों के बाद आपके पास पैटर्न्स वगैरह या ट्रेंड लाइंस वगैरह के, हमारे पास ट्रेंड लाइन जैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन में भी चल रही थी। ठीक है, या फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ट्रेंड लाइन आप ड्रा करें। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें, क्या ये एक ट्रेंड लाइन हो सकती है? ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग सीखें। ठीक है, उसके बाद आपने पैटर्न्स वगैरह सीखने हैं जो बेसिक रिटेलर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, वो सीखने के बाद आपने आना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, जो कि मैं ख़ुद भी सिखाता हूँ। अगर आपने मुझसे नहीं सीखा, आपने किसी और से भी सीखना है, यूट्यूब पे भी लिंक्स वगैरह बता दूँगा। ठीक है, उससे सीख ले, कोई मसला नहीं। वो सीखने के बाद हमारे पास आते हैं, मेन चीज़ होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में मैं 2-3 बातें करूँगा। लिक्विडिटी क्या होता है? जहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन जोन्स होते हैं ना, उस जगह को कहते हैं लिक्विडेशन जोन या लिक्विडिटी। अब मार्केट को चलाती क्या है? मार्केट को लिक्विडिटी चलाती है। हम क्या करते हैं, जब आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, उसके बाद हम मार्केट में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि यार ये देखो एक बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से मार्केट बार बार उठ रही है, तो जो भी इसको सपोर्ट मानेगा वो जब भी ट्रेड लगाएगा तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा ना। इधर रख लिया, इधर स्टॉप लॉस रख लिया, इधर रख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंटर होगा वो यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे जो एंटर होगा वो यहाँ पे रखेगा। अब इसको हम भी ट्रेड करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं इधर से जो है ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब बहुत दफ़ा हो जाता है ना तो हम वेट करते हैं कि यार मार्केट में हर बंदा इधर बैठा हुआ है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठा है या लिक्विडेशन जोन है इसके नीचे, तो मार्केट जब इसके नीचे आएगी ना तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब वो समझेगा कि मार्केट ने अब सपोर्ट तोड़ दिया, अब मार्केट नीचे जाएगी। अब वो क्या करेगा? वो शॉर्ट करेगा मार्केट को, ये भी हमें पता होता है, और वो स्टॉप लॉस ऊपर लगाएगा। तब जाके हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक की कंफर्मेशन लेते हैं और हम आपको लॉन्ग करते हैं, जबकि यहाँ पे आपकी तो बंदी शॉर्ट है। हम आपके उल्टे ट्रेड लेते हैं, हम यहाँ से लॉन्ग कर लेते हैं, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और हमारे टीपीज होते हैं जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होता है, जैसे इस जगह के ऊपर।
या एसएमसी में इसे कहते हैं कि स्वीप कर दिया एरिया। हाँ जिस बिल्कुल जैसे स्वीप कर लिया एरिया को, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद रिवर्स की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ जो ट्रेडर शॉर्ट्स जहाँ के बैठे हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडेशन जोन जहाँ पड़ी है, हम उनको टारगेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें फिर आईसीटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो मैं खुद अपने ट्रेडिंग जर्नी में सिखाता हूँ, जो कि अभी ये जीशान भाई क्वेश्चन भी था कि जो है ना आपने ये, हम करते हैं सेशंस को ट्रेडिंग, आईसी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। आईसीटी की ट्रेडिंग ये होती है कि अब एसएमसी ट्रेडर क्या करता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर ड्राइव करता है। ठीक है। जैसे फर्क यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ से, अब वो इस जोन में जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजीज ढूंढेगा, उसका वेट करेगा, फिर जो है ना नीचे जब प्राइस आती है फिर वो इस जोन में वेट करेगा। तो प्राइस उसके पास क्या आती नहीं है, जब आती है तो मार्केट या तो उसका ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चले जाए, स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। हम उसको ट्रेडिंग करते ही नहीं है, हम सिंपल करते हैं सेशन में ट्रेडिंग। सेशन में ट्रेडिंग का क्या मतलब कि हम देखते हैं मार्केट का, कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी उठा रही है और मार्केट को किस साइड पे लिक्विडिटी बना के जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें, मैं 5 मिनट्स पे आता हूँ ताकि तो आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ से लेके चलता हूँ मैं मार्केट को। ठीक है। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एशियन सेशन का हाई पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मार्केट ओवरऑल तो बीरिश है, मार्केट नीचे काफ़ी ज़्यादा एफ बना रही है। एफ क्या होता है, मसला नहीं है, मार्केट नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है। आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, वो हम बाद में सीखेंगे। अब मुझे पता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन मैं साइन ढूंढ रहा हूँ कि मार्केट लिक्विडिटी ले एक दफ़ा। मार्केट गई ऊपर, लिक्विडिटी ले ली। जैसे ही लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया। अब ये चीज़ें आप लोगों के सर से गुजर रही होंगी, कोई मसला नहीं है, मैं सिखाऊंगा बाद में कोर्सेज में, मैं यही सिखाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। समझ आ रही है। आपको समझ आ रही है, जिशान भाई नए हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है। या दूसरे जो भाई हैं उनको भी समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है या नहीं होता। अच्छा, जब जी जी स्ट्रक्चर, सर, आप समझाएं थोड़ा बहुत। जी जी, और अब जैसे हमें तो आप लिक्विडिटी पूछ ले ली, लेंगे। अब लिक्विडिटी के बाद मुझे कन्फर्मेशन चाहिए होती है। ये देखो नीचे आई प्राइस, सर अगर ये बिटकॉइन में समझाएं, कोई मसला बिटकॉइन नहीं, में, सब में सेम ही बिटकॉइन या होता है, सब इथेरियम में के सेम ही होता चार्ट। है, क्रिप्टो सब कुछ सेम ही है। आप सिर्फ मेरी बात सुने, अच्छा अच्छा। मसला नहीं है आप उसका। सिर्फ ठीक है। चार्ट समझे ना। हाँ सिर्फ चार्ट समझे। चार्ट अल्लाह करे आपने बीटीसी का निकाला है, ठीक है आपने ठीक है। पाकिस्तान रुपए का निकाला है, आपने चावल के प्राइसेस का निकाला है, चार्ट जिस चीज़ का भी होगा सबका सेम एनालिसिस होता है। ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं होती। हाँ क्रिप्टो और फॉरेक्स में थोड़ी चेंजेस हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं कोर्सेज वगैरह में। ठीक है। अच्छा, सर लिक्विडिटी आप ये गई, जो टाइम का बता रहे हैं, लंदन लंदन टाइम, ये थोड़ा समझ नहीं आई। लंदन लंदन टाइम सेशन, और ये उस लंदन हिसाब से सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को आप यूट्यूब करेंगे आपको आराम से समझ आ जाएगी। मैं डिफरेंट आराम से समझा देता हूँ कि लंदन सेशन ये होता है कि जब लंदन की मार्केट ओपन होती है और उसमें जब फॉरेक्स में ट्रेडिंग हो रही होती है, मार्केट उनके स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग जो भी होती है उनकी, जब मार्केट ओपन हो जाती है उसे हम कहते हैं कि लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। फिर लंदन सेशन का ब्रेक होता है। ठीक है। ये बीच में ब्रेक होता है, फिर लंदन का ओपन होता है, फिर लंदन का क्लोज होता है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन होता है। न्यूयॉर्क क्या मतलब है कि जब अमेरिका उठती है, न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओपन होता है या फ्यूचर मार्केट ओपन होती है उनकी, तब जाके न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, और जब उसको क्लोज होती है तो हम उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। इनको हम सेशन ट्रेडिंग करते हैं, इनको हम कहते हैं सेशन। मार्केट में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इन रेंजेस में होती है। ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में। अच्छा, एशिया का हाई उड़ा लिया, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, अब जाके मैं यहाँ पे देखूंगा कोई लिक्विडिटीज पड़ी है, यस मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर से एफ दी, यहाँ मैं एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूँगा। नीचे की तरफ ट्रेड किया मार्केट ने। ठीक है। अब मार्केट ने स्वीप सही नहीं किया, देखो यहाँ पे, इसको हम सही स्वीप नहीं कहते। देखो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आया। ये आप इसको, विक से स्वीप किया हाँ ना इसे। विक से स्वीप किया लेकिन विक सही नहीं आई यहाँ पे, ये पहली विक की बात कर रहा हूँ मैं, सही स्वीप नहीं आया। ठीक है। तो आप दोबारा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आती है, लेकिन मार्केट का आपने हमेशा स्ट्रक्चर ब्रेक देखना होता है। ठीक है। तो आप देखिए मार्केट को, यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ऑन हुआ, जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ऑन हुआ, अब ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, देखो ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये इक्वल लो हाइस पड़े हैं, ये लिक्विडिटी पड़ी है, तीन लिक्विडिटीज मार्केट ने ऊपर बनाई हुई है, ये भी पड़ी हुई है। ठीक है। ये भी पड़ी है। अच्छा, मार्केट ने न्यूयॉर्क में क्या किया, मार्केट सीधा नीचे आई, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर ली न्यूयॉर्क में। अब जब न्यूयॉर्क ने पहले नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया तो आई एम एक्सपेक्टिंग इन टू द अपर। अब जैसी मार्केट ऊपर जाएगी मैं ऊपर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ढूंढूंगा और मैं उसको लॉन्ग करूंगा, और देखो मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटीज बाय कर ली हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आते हैं। नेक्स्ट डे पे मार्केट यहाँ से जो है ना सीधा उड़ी, ना लो उड़ाया, ना कोई ऐसा मुझे खास स्ट्रक्चर मिला। तो मैं अगर ट्रेड करता हूँ नहीं करता, आप कुछ स्टडीज़ में ट्रेड कर भी सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, कोई मसला नहीं। मैं वेट करता हूँ न्यूयॉर्क का। ठीक है। या मैं करता हूँ इस लंदन में। ठीक है। ट्रेडिंग इस लंदन में मुझे
कुछ मिलता है नहीं मिलता, मैं वो देखता हूँ। मार्केट आई जी नीचे, ठीक है, मार्केट ने सारी लिक्विडिटीज उठा ली यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ पे तकरीबन इक्वल हाइस पड़ी हुई हैं, ये नहीं उठाई, और मार्केट ओवर बुलेट स्ट्रक्चर में है, मार्केट मेरे पास अच्छी डिमांड जोन में है। तो यहाँ पे अगर मुझे न्यूयॉर्क सेशन में कोई अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टू द अपसाइड मिलता है तो मैं इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा, ताकि मैं ये इस लिक्विडिटीज को टारगेट कर सकूँ। तो वही हुआ न्यूयॉर्क में। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुई, मार्केट पहले ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई चेंज किया होगा, लाजमी बात है लोअर टाइम फ्रेम में। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड किया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, वो बहुत बड़ी डिस्कशंस हैं, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो वैसे हो गई है। उसके बाद हम जाना कल के बात करते हैं। तो देखो ये हाई पड़ा हुआ था, मार्केट इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर गई, टैप किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, मार्केट ने देखो नीचे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटीज बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है। तो देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, ऊपर गया, लिक्विडिटीज ग्रैब की, और मार्केट सीधा नीचे आ गया, सारे लिक्विडिटीज ग्रैब कर ली, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फिर जो है ना, सर मेरा जी जी एक सवाल है, जी, आपकी बात में काट रहा हूँ सर। ये लिक्विडिटी ये फाइंड कैसे करेंगे, मतलब कि जो ये बिगनर है फाइंड करने मुझे के लिए इस आपको तरह कोर्स, समझने। देखिए ये फाइंड करने के लिए आपको एसएमसी करना पड़ेगा। एसएमसी के बाद आपने आईसीटी ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। ये ट्रेडिंग इतनी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इतना आसान होता ना तो हर कोई कर लेता। इसको फाइंड करना ही तो मेन चीज़ है कि लिक्विडिटी कैसे फाइंड होती है। मैं सिंपल से बताता हूँ कि हर कोना एक लिक्विडिटी होती है। मार्केट देखो जिगजैग में चल रही होती है, ठीक है। हमेशा मार्केट इस तरीके से चलती है। चाहे अगर नीचे भी आती है ना मार्केट, तो मार्केट नीचे भी यहाँ से ऐसी आती है, पर ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर नीचे यूँ आ रही ठीक। है। अब मार्केट का सही। हर कोना एक लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी है, 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 ठीक है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये हो गई, 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 और फिर नीचे जो बनाएगा। अब मार्केट कौन सी लिक्विडिटीज उठा रहा है, अभी देखो नीचे की लिक्विडिटीज उठाई नहीं है। उठाने का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे लिक्विडिटी बनी है उसे मार्केट नीचे आ जाए, स्वीप कर जाए उसको, ठीक है। ये देखो ऊपर की लिक्विडिटी थी, मार्केट ठीक ने है। उठा ली, मार्केट फिर नीचे आया, नीचे की लिक्विडिटी बना रहा है, सिर्फ बना रहा है, उठा नहीं रहा। फिर मार्केट ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी उठाई, फिर मार्केट नीचे लिक्विडिटी बना रहा है, फिर मार्केट ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी उठा ली फ्री की, फिर जाके नीचे की एक की लिक्विडिटी उठाई, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ये नीचे की लिक्विडिटी उठाएगा, देखो मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, और मार्केट नीचे की लिक्विडिटी उठा रही है सारी। और अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की लिक्विडिटीज बनाई है। अब मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटीज लेनी है, फिर मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटीज। तो मार्केट हमेशा यही करती है कि आपको लिक्विडेट करने के बाद वो बड़ा मुंह दिखाती है, ठीक है। तो इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। सर अभी जिस तरह डोंट मतलब ट्रम्प हमेशा है। मार्केट मूव करने से पहले लिक्विडिटी बिल्ड करती है। हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर जाके मूव करती है। अच्छा। सर अभी जिस तरह अब ये नीचे का ट्रेंड चल रहा है, नीचे की लिक्विडिटी उठाएगी, सही है। फिर अभी हम कैसे फाइंड करेंगे मार्केट किस तरफ जाएगी, अब ऊपर की उठाए अभी कितना नीचे आपने जाएगी, आपने अभी देखे, लिक्विडिटी सर उठा ये लेगी और। करंटली जो गोल्ड का खुला हुआ है, ये मेरे ख्याल से सेल साइड लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। देखें ना, अब हाँ यहाँ से देखें ना, यहाँ से देखें, देखिए मार्केट क्या कर रही है, ये देखो, ठीक है। मार्केट ऐसे लिक्विडिटीज बना रही है कि नहीं बना रही, बना रही है ना, इस तरीके से। जी सर। निशान भाई आपको कह रहा हूँ, ये देखो कोने बना रही है ना मार्केट, जी जी, ऊपर की उठा रही है लिक्विडिटी, ठीक ठीक है है। उनको। नीचे की बना ठीक रही है। है, अपर की देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखो यहाँ पे उठा ली अपर की। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इंडिकेशन मिलता है तो मैं जी। इसको डाउनवर्ड ट्रेड करूँगा, बस दैट्स इट। अब नीचे की तरफ लिक्विडिटी उठाएगा इस तरीके से। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें जो है ना, मैं जो कोर्स कराता हूँ वो 2-3 महीने का कोर्स है, उसमें ये सारा कुछ हम एक एक चीज़ से समझाते हैं। इतना आसान नहीं है, मैंने 3-4 साल में सीखा ये सब कुछ, ठीक है। मैं एक क्लास में तो नहीं ये समझा कौन सकता। सी करा रहे हैं आप सर, ये कौन सा कोर्स कराते हैं, एसएमसी या आईसीटी? मैं दोनों कराता हूँ। एसएमसी अगर आपको आती है तो मैं आईसीटी पे आ जाता हूँ, अगर आपको एसएमसी नहीं आती तो हम पहले एसएमसी करते हैं, फिर उसके बाद हम आईसीटी पे आते हैं। मतलब आईसीटी के डिफरेंट, कम्प्लीटली नहीं, मतलब ये जितना कुछ आप बता रहे हैं ये सारी चीजें मेरी समझ में हैं। ये तो अब तो बेसिक्स है ना, इससे ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। इससे कुछ बढ़ के है। हाँ हाँ, इसकी बढ़ के ये है कि आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना सेशन ट्रेडिंग में, आप सेशंस को कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसमें आपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को, रेफ्यूजीज वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं देखना होता, ठीक है। आपकी कन्फर्मेशन कैसे होती है, आपका एंट्री मॉडल क्या होना चाहिए, ठीक है।
आपको मार्केट में कौन से डायरेक्शंस नज़र आते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो आपको फिर किसी और क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो वो कोर्स भी कराता हूँ, उसमें जो है ना सारा कुछ समझाता हूँ। ये कोर्स के कितने चार्जेस हैं? यार कोर्स में हमारे पास चार्जेस का मसला ये होता है कि देखो आपको एसएमसी आती है, ठीक है। अब आपसे लाजमी बात है मैं कम पैसे चार्ज करूँगा। ज़ीशान भाई आएंगे मुझसे कोर्स लेंगे तो लाजमी बात है मैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करूँगा। वो क्यों? क्योंकि ज़ीशान भाई एक बिगिनर हैं, उनको ना एसएमसी का जी पता है, ना लिक्विडिटी का पता है, ना उनको पैटर्न्स का पता है, ठीक है। उनके साथ मुझे 2-3 महीने 4 महीने लगाने पड़ेंगे। आपके साथ तो क्या सही है। होगा, आपके साथ 15 दिन महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आपके साथ जी, हमारा ये मैं भी यही चाह रहा था कि मुझे काफी चीजें ना क्लियर हैं। ये है, अभी जो करंटली मार्केट देखे सेल साइड लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है, ये बिल्ड कर मुझे रही है, एसएमसी में समझ ठीक है। आ रही है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आएगी, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। मैं इसको कब ट्रेड करूँगा? जब मार्केट ओपन होगी, मार्केट किसी साइड पे लिक्विड, अगर मार्केट नीचे आती है, नीचे वाली साइड पे लिक्विडिटी लेती है और मार्केट मुझे यहाँ से कोई मूवमेंट देती है कि यार मैंने ऊपर जाना है, तो मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक देती है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा। अगर मार्केट मार्केट मैं ऊपर की मोस्टली लिक्विडिटी इन ले लेता चीजों है, में ये सुनता रहता हूँ कि हम ना कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कंफर्मेशन में हमने क्या चीजें देखनी वही होती हैं। आप कन्फर्मेशन थोड़ा ये आईसीटी है, ठीक है। वही मैं समझाता हूँ आईसीटी में कि कन्फर्मेशन हमने कैसे लेनी है और क्या चीज़ें होती है, कॉन्फ्लुएंस क्या चीज़ें होती हैं। बस आज के लिए क्लास काफ़ी हो गई है, खाना भी आ गया मेरा, 26 मिनट की क्लास दे दी है, 2 GB की क्लास बन गई है। इसको यूट्यूब पे भी मैं अच्छा, अपलोड कर आपका लेता हूँ। व्हाट्सएप नंबर वगैरह मिल सकता है? आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करें, इनबॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। ईशान भाई आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि कोर्स वगैरह जो है जी ना, अच्छा सर जी, आप यूट्यूब पे कुछ लिंक भेज दें मुझे ना, कुछ आपके आप जिसमें मुझे भी मैं मैसेज थोड़ा कर दे बहुत डिस्कॉर्ड में, मैं टेक्निक के खाना जो। खा के सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मलिक अली भाई आप ओके, कैसे हैं? मेहरबानी सर। मलिक भाई तो गायब ही, चुप चुप हैं, अकेले अकेले सुन रहे हैं। अभी चले भाई यार, आपसे सारे कुछ पूछ रहे हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चले यार, समीर भाई, जिशान भाई, मलिक भाई, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने टाइम दिया, मेरी भी मेहरबानी, मैंने आपको टाइम दिया। तो जो है ना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गपशप लगाते हैं। आप डिस्कॉर्ड में मुझे मैसेज कर लें, मैं थोड़ी देर में खाना खा के आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं ठीक डिस्कॉर्ड है में ठीक है। मैसेज कर रहा हूँ